नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि विद्यापति की कालजयी रचना पदावली की चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पदावली को केवल एक कविता नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य माना जाता है? तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि गीत काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। गीत काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख बिंदु है संगीतात्मकता और गेयता। विद्यापति पदावली के सभी पद अत्यंत लयबद्ध, संगीतमय और गेय हैं। इन्हें शास्त्रीय राग रागिनियों के आधार पर गाया जा सकता है। अगले बिंदु की बात करें तो वह है भाव प्रधानता। भाव प्रधानता की बात करें तो प्रबंध काव्यों की तरह इसमें कथा का विस्तार नहीं होता। इसकी बजाय एक ही भाव जैसे राधा कृष्ण का प्रेम या विरह पूरे पद में गहराई से व्यक्त होता है। तीसरे बिंदु की बात करें तो श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत समन्वय। तो विद्यापति के पदों में श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर मेल है। राधा कृष्ण का लौकिक प्रेम उनके गीतों में आध्यात्मिक भक्ति का रूप ले लेता है। अगले बिंदु की बात करें तो अनुभूति की सघनता। कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम, मान, रूठने मनाने और विरह की वेदना का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है जो पाठक या श्रोता के मन को सीधे छू लेता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अगले बिंदु की बात करें तो वह है सरल और मधुर भाषा। विद्यापति ने अपने गीतों की रचना मैथिली भाषा में की है। इसे सहजता और माधुर्य के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके साथ ही शैली की बात करें तो इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। इसमें गीत काव्य की तरह पदावली का प्रत्येक पद स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण होता है। इसे आप किसी भी क्रम में पढ़ें, आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती है। इसके साथ ही यदि संक्षेप में कहें तो विद्यापति ने पदावली में गीत काव्य के सभी तत्वों का समावेश किया है। यही कारण है कि बाद के भक्तिकालीन कवियों जैसे सूरदास जी पर भी विद्यापति की शैली और उनके गीतों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहीं पर इस उत्तर की समाप्ति होती है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आ सके। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।